नमस्कार साथियों, मैं असर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 12 फरवरी। ठीक है, क्या है आज है 12 फरवरी 2026 और 12 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का प्रश्न हमारा है रिवीजन प्रश्न है। क्या है? रिवीजन प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तर के चुनाव में बैलेट पेपर यानी मतपत्र के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है? तो किसने की है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक रिवीजन क्वेश्चन मैं डेली पूछता हूँ जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर का, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो किसकी की गई है हाल ही में दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में? तो किसकी की गई है? तो अशोक कुमार जी की। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक कुमार 2006 बैच के अरुणाचल प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक कुमार याद रखें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक कुमार, ऑप्शन बी। इनकी जो है दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है अशोक कुमार की। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो पहले जो अभी जो इनको नियुक्त किया गया है दिल्ली में मुख्य चुनाव के लिए, इनसे पहले कौन थे? तो एलिस वाज थे। ठीक है, एलिस वाज 2005 के बैच के अधिकारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, उनका हाल ही में दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो अशोक कुमार जी हैं जो पिछले क्या कर चुके हैं, इनकी पहले वो और भी किस चीज़ में रह चुके हैं? तो सरकार के प्रशासनिक सामान विभाग यानी कि जीएडी में सचिव के रूप में कार्यरत थे। पहली जो इनकी भूमिका थी वो क्या थे? प्रशासनिक विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? अशोक कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, चुनाव आयोग के अनुसार वे दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालेंगे, केवल चुनाव विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कौन करेंगे? अशोक कुमार जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दें, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में शारदा सिकर कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया जिससे क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? तो किसका किया गया साथियों? तो चंपत वात का, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में शारदा सिकर कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया जिससे क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? तो किसका किया गया? चंपावत का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है साथियों? तो साथियों इस परियोजना का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अच्छा, इस योजना का क्या है? धार्मिक पर्यटनों को और मजबूत बनाना है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। जब वहाँ पर व्यक्ति आएंगे तो वहाँ पर रोजगार भी बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इस जो आधारशिला रखी गई है, याद रखें, जो शिलान्यास किया गया है, क्षेत्रीय विकास को, पर्यावरण को मजबूत बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा, और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, याद रखें। अच्छा, इसका महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग कितने पैसे सरकार खर्च करने वाली है? तो 3,300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्तावित है जो कि चंपावत जिले के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करेगी। कितने वर्ग किलोमीटर है? याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक राज्य उत्तराखंड राज्य के अब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्पकार सिंह धामी हैं, याद रखिएगा। अच्छा, राज्यपाल कौन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान? तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मुरमीत सिंह हैं। पहले जी लेफ्टिनेंट की सेवा दे चुके हैं, आर्मी में रिटायर हो चुके हैं, फिर जी बाद में इन्हें गुजरात वो उत्तराखंड के
गुरमीत सिंह को राज्यपाल में नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो साथियों उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, भारत में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर कौन सी फसलें हैं? तो लीची है। लीची बिहार के बाद उत्तराखंड में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तराखंड, आपको याद रखना है साथियों। ठीक है। अच्छा, नाशपाती भी उत्तराखंड में, भारत में नाशपाती उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड का। ठीक है। आंडू उत्पादन में भी उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। मंडुआ, मडुआ भी पौष्टिक अनाज है। मडुआ के उत्पादन में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत सी इनकी उत्पादन है जो भारत में प्रथम स्थान पर है, जैसे कि जैविक खेतियाँ। ठीक है, याद रखें। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो चीन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस एथलेटिक ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है? तो किसने किया है? तेजस्विन शंकर ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेज स्पीकर शंकर ने, तेज स्पीकर स्बीन शंकर ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों तो कहाँ पर ये खेला गया था? तो तुआनाबो स्पोर्ट्स सेंटर एथलेटिक एरियाना में खेला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थान क्या है? तो जिंगाई चीन, याद रखिएगा। जिंगाई तियानजिन चीन में खेला गया था, याद रखिएगा। आयोजन की तारीख क्या थी? तो 6 से 8 फरवरी 2026 के बीच खेला गया था, आप लोगों को याद रखना। ठीक है। हाँ, तो भारतीय एथलेटिक यानी कि तेजस्विन शंकर ने पुरुष की के हेप्टोलन स्पर्धा में 5,993 अंक के साथ नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, राजधानी क्या है चीन की? तो बीजिंग है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है चीन के? तो जिनपिंग है, आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है चीन के? तो ली कियांग है, ली कियांग है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो मुद्रा क्या है चीन की? तो रोविनी युआन है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी इकाई मुख्य इकाई होती है, याद रखिएगा। संसद क्या हो वहाँ पर? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तेज इसबीन शंकर ने। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाह से राष्ट्रव्यापी दल क्रांति अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसकी की गई भैया? शिवराज सिंह चौहान ने। किसने की है शुरुआत? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो पहले पूर्व मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सबसे लोकप्रिय मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में कौन से पद पर हैं? तो केंद्रीय कृषि मंत्री कल्याण मंत्रालय में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाह से राष्ट्रव्यापी दल क्रांति अभियान की शुरुआत की गई है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दल क्रांति अभियान क्या है, थोड़ा सा आपको याद रखें। तो यह भारत सरकार का एक बड़ा मिशन है, ताकि हमें दूसरे देशों में निर्भर ना होना पड़े। ठीक है, यानी कि दूसरे देश में हम निर्भर ना हो सकें और अपनी खरीदानी बढ़े, और मतलब जो खरीदारी है वो बढ़े, और भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर, यानी कि जो भारत है स्वयं उत्पादन करे दालों का। ठीक है, इसलिए यह क्रांति लाई गई है, दल क्रांति अभियान लाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी किसने शुरू किया है? तो आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है, आप लोग को याद थोड़ा सा रखना है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया है?
तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमला नामक गांव से। कहाँ से? मध्य प्रदेश की सीहोर जिले, मध्य प्रदेश में एक सीहोर जिला है, वहां के अमला नामक गांव से शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? तो भारत को दाल उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 बनाना है। भारत को क्या बनाना है? नंबर 1 पर बनाना है, विश्व में नंबर 1 बनाना है दाल उत्पादन में, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है दाल उत्पादन में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सरकार का क्या लाभ होगा? तो 1000 नई दाल मिलेंगी। ठीक है, ताकि किसानों की फसल वहीं साफ होकर अच्छी दाम पर बिक सकेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। किसानों को तकनीकी वाले बीज दिए जाएंगे और खेती के लिए 10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद भी देगी सरकार। ठीक है, याद रखिएगा। खेत से लेकर बाजार तक दालों की पैदावार और बिक्री में आसान बनाना ही दाल क्रांति है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी, किसने दल अभियान दल क्रांति अभियान शुरू किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से किया है? तो सीहोर जिले के, कहाँ से किया है? तो सीहोर जिले के, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से अभी ये शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, अमला नामक गांव से। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, शुरू किया गया है दल अभियान क्रांति। ठीक है, दल अभियान क्रांति एक ही है, दल क्रांति अभियान एक ही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। माननीय जो हमारी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मतलब जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के द्वारा पंडुम उत्सव उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुप उत्सव उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, जो हमारे भारत देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट है भारत की। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ की जगदलपुर में लालबाग मैदान में आयोजित किया गया था। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, बस्तर पंडुप 2026 का जो उद्घाटन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब शुरू किया था? तो 7 फरवरी 2026 को शुरू किया था। याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, इसका समापन कब किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समापन किया और 9 फरवरी 2026 को इस उत्सव का समापन किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से राज्य में किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इसका उद्देश्य क्या था? तो बस्तर की जो समृद्ध जनजातियां हैं, कला है, परंपरा है, लोक नृत्य है, जैसे गौरव परंपरा, खान पान और हस्तशिल्प को दुनिया भर के सामने लाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। 12 अलग अलग विधाओं पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता हुई, जिनमें से 84 टीमों 700 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया था। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो साथियों ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें।
हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपनी विभिन्न बैंकिंग सेवा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने की पहल की है? तो किसने की है साथियों, कौन से बैंक ने? तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपनी विभिन्न बैंकिंग सेवा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने की पहल की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि पीएनबी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1894 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुई थी, थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है इस बैंक के? तो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, आप लोग ने तो सुना होगा। जो लाला लाजपत राय जी हैं उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें। हाँ, तो भारतीय जो स्टेट बैंक है यानी कि एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला जो पहल की है, किसने की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। यानी कि आप मैसेज चेक कर सकते हैं, एक मैसेज में व्हाट्सएप में सिर्फ आप मैसेज करेंगे, आप लोग को अकाउंट बता दिया जाएगा, उसमें सिर्फ आपको हाई लिखना है या अकाउंट चेक के लिए लिखना है ऐसा कुछ, तो आपको तुरंत व्हाट्सएप में सेवा प्रदान कर दी जाएगी, मतलब आपको बता दिया जाएगा आपका बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करने वाली पहल की है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले छठे राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किस महानगर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। मुंबई में किया गया। ठीक है, तो बड़ी मीटिंग, यह देश की एक ऐसी बड़ी मीटिंग है जहां वैज्ञानिक और एक्सपर्ट मिलकर चर्चा कर रहे थे कि फसलों की अच्छी खुराक कैसे दी जाए, मतलब फसलों को अच्छा अगर पोषक मिलेगा तो फसल भी अच्छी आएगी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो इसी के बारे में मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे हमें ताकत के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मिट्टी को अगर अच्छा पोषण चाहिए, अच्छी खाद चाहिए होती है। ठीक है, तो कि मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए फसलें कैसे बढ़ाएं, इसी के बारे में मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, महंगा खाद नहीं महंगा खाद है वो नहीं, सही खाद सम्मेलन का संदेश है कि किसान अंधाधुंध खाद न डाले, कि जो मनाया वो खाद डाल दे, भाई इसमें तो बढ़ती है फसल वो भी डाल दो, ऐसा नहीं है। इस जो सम्मेलन का उद्देश्य था, क्या था? अंधाधुंध खाद नहीं डालना है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से संतुलित खाद इस्तेमाल करें, जिससे किसानों का पैसा बचेगा। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई जैसे इस इवेंट में ड्रोन की खाद छिड़कने और नैनो यूरिया जैसी आधुनिक तकनीकों को दिखाया जा रहा है, जिससे कम मेहनत में ज़्यादा पैदावार कर सके। ठीक है, और अनाज जो है, फसल को सही पोषण मिलेगा तो तभी पौष्टिक अनाज और सब्जियां मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों मुंबई में जो खेती बाड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसका नाम है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन। आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुंबई में कौन सा भी अभियान, हाँ, सम्मेलन शिखर शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था भाई? राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन। ठीक है, वैज्ञानिक दिखा रहे हैं कि सिखा रहे हैं कि हमें कम खाद में कम खर्चे में अपनी फसलों को ताकतवर बना सकते हैं, जमीन की उपजाऊ शक्ति को बचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो महाराष्ट्र राज्य, मतलब मुंबई है जो, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कृषि मंत्री कौन है महाराष्ट्र राज्य के? तो दत्तात्रेय भरणे हैं। दत्तात्रेय भरणे हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री हैं। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा।
हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को ईरान की एक अदालत द्वारा 7.5 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई? तो किससे सुनाई गई? तो हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को ईरान की एक अदालत द्वारा 7.5 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई? तो किससे सुनाई गई? तो नरगिस मोहम्मदी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, नरगिस मोहम्मदी कौन है? तो ईरान की जो है, ईरान की रहने वाली है, एक मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा। नोबेल जो पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था? तो 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ का दिया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दुख की बात तो यह है साथियों कि उन्हें जब सम्मान मिला था, नोबेल सम्मान, वो कहाँ थी? जेल में थी। आपको याद रखना है, जेल में थी। तो नरगिस पहले से ही जेल में बंद है, लेकिन अब ईरान की कोर्ट ने, वहाँ की अदालत है जो कोर्ट है, देश के खिलाफ प्रचार करने का नया आरोप लगाकर उन्हें 7.5 साल की और सजा सुना दी गई है। ठीक है, अच्छा, कुल सजा उन पर कितनी है? तो मामले पर चल रहे और उन सभी को मिलाकर उन्हें कुल 35 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो जेल से आंदोलन, वे जेल के अंदर भी महिलाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं और आंदोलन कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, उनका आंदोलन किस से था? तो हिजाब आंदोलन 2022 में ईरान में हुए महिला जीवन स्वतंत्र आंदोलन को उन्होंने जेल से ही समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, चिंता की बात, उनकी सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईरान की सरकार की सामने झुकने को इनकार कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, ईरान की राजधानी कौन है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। याद रखिएगा, यह ईरान की सबसे बड़ा शहर भी है और राजधानी भी है ईरान की। ठीक है, अच्छा, सर्वोच्च मतलब नेता कौन है? तो अतुल्लाह अली खाई ने ईरान में सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं के पास होती है इन्हीं के पास है। ठीक है, अच्छा, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियान प्रेसिडेंट है ईरान के, याद रखिएगा। तो ऐसी महिला जो जेल की दीवारों के पीछे रहकर भी पूरी दुनिया में शांति और हक के मिसाल बन गई है। नरगिस मोहम्मदी नोबेल जीतने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और अब उनकी सज़ा जो है 7.5 साल और बढ़ा दी है। किसने? ईरान की अदालत ने, याद रखिएगा, यानी कि कोर्ट ने। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, ईरान की एक अदालत ने 7.5 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। तो किसे सुनाई है? तो नरगिस मोहम्मदी को, और आपको मैंने पर्चा बता दिया है कौन है जी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, लगभग 2 दशकों के बाद किस देश ने स्थानीय रूप से विकसित एफ एम डी वैक्सीन को आधिकारिक रूप से जारी किया है? तो किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 साल का इंतजार, दक्षिण अफ्रीका ने 21 साल बाद खुद की वैक्सीन बनाई है। 2005 के बाद वे दूसरों से दवा खरीद रहे थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका है वो दूसरों से दवा खरीद रहे थे, लेकिन 21 साल बाद उन्होंने खुद की अब वैक्सीन विकसित कर ली है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, जो वैक्सीन बनाई है दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने जो वैक्सीन बनाई है वो किसने बनाई है? तो कौन सी संस्था ने बनाई है? तो ARC ने बनाई है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने बनाई है, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, यानी कि ARC ने बनाई है, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका जो वैक्सीन बनाई है, इसका कारण क्या है बनाने का? तो पशुओं और गांव भैंस बकरी जैसे खुरक पैर में मुंह में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिससे यह वैक्सीन विकसित की गई है, जिससे पशु को यह गंभीर बीमारी हो जाती थी और पशु कमजोर हो जाती थी, इसलिए यह वैक्सीन विकसित की है। किसने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो दक्षिण अफ्रीका ने ये वैक्सीन बनाई है, इसका फ़ायदा उससे क्या होगा? तो बाहर से मंगाने में ज़्यादा खर्च लगता था, लेकिन अब खर्च कम लगेगा, क्योंकि अभी अफ्रीका ही अपना, मतलब दक्षिण अफ्रीका ही अपने यहाँ पर बनाने लगा है। ठीक है, और
जब पशु बीमार नहीं होंगे तो दक्षिण अफ्रीका दूसरे देशों से ज़्यादा मांस और दूध बेच पाएगा। ठीक है, ये लाभ होगा उन पर। अच्छा, शुरुआती टीके अभी कितने लग गए हैं? तो 12,900 टीके बांटे गए हैं, और लेकिन जल्द ही हर हफ्ते 20,000 टीके बनाने की तैयारी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट है कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। हाँ, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री पद नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में पॉल मास्तेले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा अकेला देश है साथियों जो इसकी 3 राजधानियां हैं। कितनी हैं? 3 राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी जहां से सरकार के मुख्य कार्यालय और राष्ट्रपति का ऑफिस होता है, केवा टाउन है। ठीक है, विधायी राजधानी है जहां संसद स्थित है, बियोम फोंटेन है। ठीक है, जहां न्यायिक राजधानी और सुप्रीम कोर्ट स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, जो विकसित की है जो वैक्सीन, वो किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने की है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को मसल वाहक के रूप में नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को। तो साथियों, ऐतिहासिक उपलब्धि, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, कब? बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का पहला व्यक्ति स्वर्ण पदक जीता था। भारत का पहला व्यक्ति स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर की एयर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने, जो अभिनव बिंद्रा है, उन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में भारत का स्वर्ण पदक जीता था। मतलब पहला स्वर्ण व्यक्ति बने हैं जो स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, हाँ, तो इनका अनुभव है जो, यह पहली बार नहीं है, यह सम्मान पा रहे हैं। इससे पहले वह पेरिस 2024 ओलंपिक की मसर रिसेले का भी हिस्सा रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभिनव बिंद्रा जी हैं जो मसल वाहक चुने जाने पर गर्व व्यक्त करते हुए एकता और मानवीय भावना का उत्साह बताया गया है। ठीक है, अच्छा, जो ओलंपिक जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? तो कॉर्टिना डीओपी जो इटली में हो रहा है, याद रखिएगा। और यह शीतकालीन ओलंपिक 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा, जो इटली की राजधानी है वो कौन है? तो रोम है इटली की राजधानी, याद रखिएगा। और इटली के जो प्रधानमंत्री है तो जॉर्जिया मेलोनी है। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। और इटली के जो प्रेसिडेंट है तो कौन है? जॉर्जियो मैटरेल्ला है। मैटरेल्ला है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मेलोनो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए भारतीय और स्वर्ण पदक विजेता मसल वाहक के रूप में नामित किया गया तो अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट टॉपिक के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और ग्रुप में भी शेयर कर दें। साथियों, मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।